कैसे हुई? एक गुरु शिष्य आमने सामने कैसे आए? साधारण घर गृहस्थ के पास 7 दिन का समय नहीं होता। और महाराज परीक्षित जी तो सम्राट है, महाराज चक्रवर्ती। उन्होंने 7 दिन का समय कैसे निकाला? कैसे अपने मन रूपी कागज को भरा और विषैली योनियों में से जाने से छुटकारा मिल गया, ये बताने की कृपा करे। तो कहा प्रश्न उस समय का है, महाभारत का युद्ध पूरा हो चला। देखो अपने मन को कहीं और नहीं डूबने देना, तैराते ले चलना अपने मन को। थोड़ा सा महाभारत की परिक्रमा करने जा रहे हैं, लेकिन सावधान, हमारा मन लक्ष्य से न भटक जाए। हमारा मन कहाँ रहे? शब्दों के अर्थ में रहे। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। मान सतगुरु खोजा भेद आत्मा में कब कहलाई। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। अरे महात्मा है, ये शब्द भी हमारे मन को उसी अर्थ में ले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा मन अर्थ में रहे। प्यास लगी है क्या? अच्छा, एक बार जल्दी जल्दी पानी पिला दो, जल्दी सेकंडों के हिसाब से। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। सावधान, भूल नहीं जाना। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मानंद में डूबे रहने वाले महापुरुष अपने मन को 7 दिन तक ब्रह्मानंद से बाहर कैसे लेकर आए? और जगत में डूबा रहने वाला मन महाराज परीक्षित का जगत से निकलकर सुखदेव जी महाराज के मन के सम्मुख कैसे हुए? समतल भूमि पे कैसे आए? अर्थ जल्दी पिलाइयो भाई, जल्दी जल्दी गटक लियो भाई। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। ये तो भाई, ये तो 3 घंटे लगा देगा महाराज। ऐसे डब्बा खोलो, जग भरो। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। समय की कीमत समझो, समय किसी की गुलामी नहीं करता है। समय निकल जाता है, समय को मुड़कर देखना नहीं आता है, इसलिए समय की कीमत समझो। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ मान सतगुरु खोजा भेद आत्मा में कब कहलाई। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। कोई समझेंगे चतुर भजे गुरु देव की होगी। कोई समझेंगे चतुर भजे गुरु देव की होगी। कोई समझेंगे चतुर रामाज गुरु देव की होगी। पग बिन चले नयन बिन देखे सुनता है बिनता। पग बिन चले नयन बिन देखे सुनता है बिनता। ये बोतल कर दे जो करा दी मन भी ना धरता ध्यान समझेंगे चतुर सुजान रामज गुरु देव की होगी। कोई समझेंगे चतुर रामज गुरु देव की। बोली गुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, पानी बंद कर दे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण भगवान की जय हो। शांति शांति ओम शिव। कैसे सम्मुख हुए गुरु शिष्य? महाभारत की तरफ थोड़ा ले चलते हैं। क्या घटना हुई? बहुत संदेश मिलेंगे हमको, बहुत उपदेश मिलेंगे, बहुत मार्ग मिलेंगे। सत्यम परम धीमहि, सत्य में बुद्धि को निष्ठ करने के कई मार्ग मिलेंगे, लेकिन लक्ष्य एक ही, सिद्धि एक ही। प्रसंग महाभारत का युद्ध पूरा हो चला। भीम की गदा से आहत दुर्योधन की जंघा टूटी हुई। अश्वत्थामा जी का आगमन, दुर्योधन का अनुरोध, एक पांडव की गर्दन तो मेरे सामने हो, ऐसा मेरा मनोरथ है। मनोरथ सिद्धि का वचन देकर अश्वत्थामा का पहुंचना, देवी द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दन उतार कर ले आना, दुर्योधन का पश्चाताप,
पश्चाताप सब कुछ मिला, धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, नाते रिश्ते सब मिला। जिसकी कामना को लिए हुए प्रत्येक जीव दौड़ता है, मानव मात्र दौड़ता है, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, सब है। लेकिन इस समय क्या है? खाली है, पश्चाताप से गागर भरी हुई है। ये उपदेश मिल रहा है, कर भला होगा भला, तू कर करा के देख ले, कर बुरा होगा बुरा, तू ये भी करके देख ले, मन में नहीं रख लेना। सारा जीवन दुष्कर्म किया, आखिरी में पश्चाताप के अलावा मिलेगा क्या? सारा जीवन छल कपट राग द्वेष, पूरा जीवन इसी में निकला, आखिरी में परिणाम क्या मिला? पश्चाताप और प्राणों का अंत। देवी द्रौपदी का रुधिर भीड़ इकट्ठी, अर्जुन की प्रतिज्ञा, भगवान के साथ दौड़, अश्वत्थामा को बांध रथ के पिछले भाग में लिया रहे, देवी द्रौपदी की करुणा दया, एक बार जो मन, परमात्मा जो है ना वो करुणा के सागर है, और चेतना उन्हीं ईश्वर का अंश है। एक बार जो मन चेतना में मर गया, डूब गया, वो मन करुणा का अथाह सागर हो जाता है, दया का सागर हो जाता है। वो एक बात अलग है, समय पे पसीना आया पूछ दिया, समय पे कोई किसी ने व्यवहार में अतिक्रमण किया, आवेश में आया क्रोध किया, ये अलग व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार में यदि मन आएगा तो ये सब घटेगा, लेकिन मन उधर जाएगा तो करुणा के अलावा उस मन में और कुछ विशेष नहीं होता है। करुणा जगी, मुच्यता मुच्यता, बंधन से मुक्त कर दो, क्षमा कर दो। अब अर्जुन अपनी गदा घुमा रहे, भीम अपनी गदा घुमा रहे, अर्जुन कह रहे मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा महाराज, मैं प्रतिज्ञा की है। निर्णायक भगवान जी को बनाया, जिनका खड़ा होने का तरीका टेढ़ा, सृष्टि की रचना का अंदाज टेढ़ा, व्यवस्था तो कहना ही क्या है। व्यवस्था का क्या कहना महाराज। ब्रेही टटीरी ब्रेही जा दरबार में, उधर अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं, घोड़ों की लगाम कसी है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा से बने हैं, धर्म की रक्षा करनी है इधर, और उधर छोटा सा पक्षी टटीरी ब्रेही जा दरबार में, तेरी अर्ज करी कर जोर। मेरे बच्चे मेरे अंडों का क्या होगा महाराज। अक्षोहिणी 18 दो दल भीतर रखे घंटा तो तुम्हारे बिना, क्या व्यवस्था है तेरी। मेरा नहीं कोई हो तुम्हारे बिना। क्या तुम्हारी वो मंदिर में ही सुनेंगे, मंदिर में ही सुनेंगे क्या तुम्हारी वो मंदिर में ही है क्या। अक्षोहिणी 18 दो दल भीतर रखे घंटा तोर तुम्हारे बिना, मेरा नहीं कोई और तुम्हारे बिना। तुमको आपदाएं तुमको छू जाए, तुम्हारे मन को आपदाएं छू जाए क्या, तुमको भूत प्रेत की बाधा छू जाए क्या, तुम्हारा मन उनसे जुड़ना ही नहीं जानता। तुम्हारे बिना तुमको भूत दिखते हैं वो नहीं दिखता, तुमको आपदाएं दिखती है वो नहीं दिखता, तुमको संकट दिखते हैं वो नहीं दिखता। तुम्हारे बिना मेरा नहीं कोई। अपनी गलती को देखने
हो और दीवार खड़ी कर लेते हो और दूरी बना लेते हो। तुम्हारे बिना मेरा नहीं कोई और, तुम्हारे बिना मेरा नहीं कोई। ऐसा रिश्ता बनाओ, उनसे ऐसा रिश्ता बनाओ, उनके और तुम्हारे बीच में कोई भूत आ जाए, उनके और तुम्हारे बीच में कोई टोना टोटका आ जाए, उनके और तुम्हारे बीच में कोई दुष्ट भावना आ जाए, तुम्हारे बिना मेरा नहीं कोई और, तुम्हारे बिना मेरा नहीं कोई और। मेरा नहीं कोई और, तुम्हारे मेरा नहीं कोई और, तुम्हारे बिना मेरा नहीं कोई और। बड़ी विचित्र व्यवस्था है उनकी, तो आज उनका न्याय भी बड़ा विचित्र है। केशव, हम आपकी शरण में हैं, न्यायाधीश हो, न्याय सुनाओ। कहा अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आततायिर वदारहं। हे अर्जुन, ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता है। और हे अर्जुन, आतताई चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। लो महाराज, फिर मन ही मन सिमट कर अर्जुन का मन गुरु गोविंद की शरण में आ गया। गोविंद हरे, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो गोविंद। गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लखे तो चटपट मुक्ति होई। मेरे समझ में नहीं आया गोविंद। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब बंसुरी मधुर बजाई थी, गायो बंसुरी मधुर बजाई थी। जैसे ब्रजमंडल को टेढ़ा आपने, जैसे गोपिकाओं को जो मन सुलझ चुके थे, जो मन तुम्हें पाना चाहते थे, जो मन वास्तविकता से अवगत हो जाना चाहते थे, उन मनों को आपने ही तो आवाज लगाकर बुलाया। ऐसे ही मेरे मन को भी बुलाओ और इसका मार्गदर्शन करो। जब बंसुरी मधुर बजाई, जब बंसुरी मधुर बजाई थी। जब बंसुरी हम सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हमारे मन की गुत्थी सुलझाओ। हम किधर जाएं और किधर नहीं जाएं, वो अवश्य मार्ग खोलेंगे। जब बंसुरी मधुर बजाई, जब बंसुरी मधुर बजाई, जब उलझन आ जाए, कोई मार्गदर्शक न मिले, तो आ जाना उनकी शरण में। जब बंसुरी मधुर बजाई थी। जब बंसुरी मधुर बजाई थी। जब बंसुरी मधुर बजाई, जब बंसुरी बंसुरी मधुर बजाई थी। मेरा अनुभव है, हर रोज प्रतिपल का अनुभव है। यहाँ तक आश्रम में सेवा का कार्य चल रहा है, कोई मजदूर भी कोई बात नहीं माने ना, तो मैं तो उधर ही चला जाता हूँ। कैसे मानेगा, उसको मना देते हैं मिनट में। जब बंसुरी वो छोटे से छोटा कार्य तुम्हारा करने के लिए इतना तत्पर रहता है, इतना लालायित रहता है, तुम मुड़ो तो उसकी तरफ। जब बंसुरी मधुर बजाई, जब बंसुरी मधुर बजाई। ओ जब बंसुरी
सब ब्रज बाला उठ जाई, सब ब्रज बाला उठ जाई, वो तन मन की सुध बिसराई, तन मन की सुध बिसराई, तजा में मेरी का ख्याल हरे, तजा में मेरी क्या ख्याल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। अश्वत्थामा ब्राह्मण दूसरी तरफ बात बताई, सोए हुए बच्चों की गर्दन उतारी कर दिया भगवान ने, भीतर ही भीतर सबके सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए भले समाज में, यही उसकी मृत्यु है। मस्तिष्क में जो मणि थी, जो तेज था, उसको निकाल कर बाहर किया। इसी प्रकार अश्वत्थामा की मृत्यु हुई, लेकिन अश्वत्थामा द्वेष की घूंडी बना बैठा, गलती को स्वीकार न करके एक गलती और कर बैठा, द्वेष की घुंडी बना बैठा। पांडवों को निर्वंश कर दूंगा, इनके वंश को बढ़ाने वाला है कौन? ध्यान में जाकर देखा कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। समाधि अलग बात है, ध्यान अलग बात है। समाधि का मतलब होता है सब समा गया, अब कुछ और नहीं रहा मेरे अलावा। ध्यान का मतलब है किसी दूसरे का ध्यान करना। ध्यान को समाधि मत मान लेना। ध्यान क्या है? जिनका मन सद गया और कोई दृश्य देखना चाहते हैं, उस सधे हुए मन को समाधि से पहले एक नाड़ी है उसमें ले जाते हैं। जैसे संपन्न में मन सब ओर से सिमट कर एक हिता नाम की नाड़ी है, उसमें मन प्रवेश कर जाता है और वहां सौपन की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार से सधा हुआ मन जागृत अवस्था में ही ऐसा संकल्प करके मुझे वहां का वो दृश्य देखना है, ऐसा संकल्प लेकर अपने मन को सब ओर से सिमेट कर उसी हिता नाम की नाड़ी में ले जाता है। और वहां जैसे टीवी में आप लोग दृश्य देखते हो, वैसे जहां का संकल्प था वो दृश्य दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से अश्वत्थामा ने ध्यान में अपने मन को ले गए हिता नाम की नाड़ी में, वहां देखा इनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन है? तो देवी उत्तरा गर्भवती है, भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार है, सभा स्वागत के लिए खड़ी है। और अश्वत्थामा ने देवी उत्तरा के गर्भ पे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ये दिखाते हुए कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो कहां तक गिर सकता है, कुछ समझा जा सकता नहीं है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा नवनी नीच की अति दुख दाई, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। हे विधाता, जीवन में आप मिलना न मिलना, लेकिन किसी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करा देना। यदि संग कराना हो, करुणा बरसानी हो, तो गुरु महाराज जैसे संत का संग करा देना। जब तक जीवन है मेरा महापुरुषों का मुझ संग दे, जब तक जीवन है मेरा महापुरुषों का मनु संग दे। रंग दे लगा दिया नाम बीच चोला मेरा रंग दे। रंग दे लगा दिया नाम बीच चोला मेरा रंग दे। गुस्से में तो घुर्रा कैसे निकाल रही है? रंग दे जब रुकना हो इशारा कर दो।
रंग दे रुक जाओ, इशारा कर देना, इशारा करके वहीं रुक जाएंगे, लेकिन घुटरे मत निकालिए। रंग दे कलारिया नाम बीच चोला मेरा रंग दे। जब तक प्रारब्ध है शरीर का, जब तक जीवन है मेरा, महापुरुषों का मुझ संग दे। जब तक जीवन है मेरा, महापुरुषों का मुझ संग दे। देवी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अब देवी उत्तरा जो है, देवी द्रौपदी के चीरहरण प्रसंग के माध्यम से भगवान के बारे में समझ चुकी है भगवान, इसलिए किसी की तरफ नहीं देखा, पूरी सभा को चीरते हुए और सीधे भगवान की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते। हे सारे जगत के रक्षक, हे सारे जगत के पिता, हे योगियों के महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, योगियों के योगी। ऐसी कौन सी जगह है जहां आपकी पहुंच नहीं है? आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर यह मधुर बोले गुंजार रहे। देखो एकांत में शांत बैठकर ओ सुनाई देगा आपको। ये मधुर बोले गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, यह मधुर बोल गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे। तो हे योगीराज, हे जगत के कल्याण, क्या मेरा गर्भ आपसे शून्य है? क्या मेरे गर्भ में आप नहीं हो? क्या गर्भस्थ शिशु की रक्षा आप नहीं कर सकते हो? लो महाराज, समझते हो ना? हाँ समझते हो। फिर चलने लगे। फिर माँ कुंती आ गई सामने से, सुंदर सुंदर शब्दों में स्तुति गाती हुई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय वासुदेवाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव के पुत्र, हे देवकी के नंदन, कुमार अवस्था तक गोप कुमार, नंद के कुमार, मेरे हृदय अंदर वास करो। चरणों का हो दास खास, आस ये तुम्हारी है। चरणों का हो दास खास, आस ये तुम्हारी है। नंद के कुमार मेरे हृदय अंदर वास करो। चरणों का हो दास खास, आस ये तुम्हारी है। चरणों का हो दास खास, आस ये तुम्हारी है। ये गोप कुमार, ये वासुदेव, मेरा मन आपको प्रणाम करता है, नमन करता है। बुआ जी, बुआ जी, मैं आपको प्रणाम करूं तो अच्छा लगे, सो तो ठीक है केशव। आप मुझे बुआ जी कहते, मैं मान बैठती थी, मेरे भैया वसुदेव के ही तो पुत्र हैं। लेकिन हे केशव, हे कृष्ण, हे माधव, अब मेरा मन जान चुका है कि आप कौन हो बुआ जी। तो तुलसी जी की भाषा में यूं कहा, पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, पग बिनु चलई
कर लेते हो? आप बिना आंखों के सब देख रहे हो अपने भक्तों के साथ क्या हो रहा है। आप बिना ही महाराज मन के अपने भक्तों के मनों के भाव को भाप लेते हो। पग बिनु चलनी सुनई कर बिनु करम करई दीना कर बिनु परसन बिनु बेटा कहई गाय बिनु बास असेसा अस सब भातिया लौकिक करनी महिमा जा सुजाए नहीं वरनी महिमा जा सुजाए नहीं ओ बुआ जी आपने तो भगवान ही बना दिया। मांगो क्या चाहती हो? लो महाराज मांगो जो चाहिए। कहा पहले मेरे मन की झोली बड़ी तो कर दो, मेरे मन को पात्रता से भर तो दो। पहले कौन सी पात्रता? बड़ी कर दो झोली पहले। ठीक है हो गई, जो डालोगे समेट पाऊंगी। मेरे मन की झोली में छेद ना हो, मेरे मन की झोली में कोई राग द्वेष छल कपट प्रवेश न करे। इसलिए पात्र बनाओ पहले मेरे मन की झोली को, और फिर मैं जो मांगू वो भर दो। तो ठीक है हो गई, पात्रता आ गई। अब मांगो। क्या मांगा महाराज? कहा संसार के जितने भी दुख है ना, जितने भी दुख है सब जीवों को, वो सब के सब मेरी झोली में डाल दो, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओ बुआ जी क्या मांग रही हो? कर्म प्रधान। दूसरे के कर्मों की खेती आप कैसे काट सकती हो बुआ जी? दूसरे के कर्म पे आपका अधिकार कैसे हो सकता है? दूसरे के धन की जिम्मेवार आप कैसे हो सकती हो? दूसरे के खजाने को आप कैसे ले सकती हो बुआ जी? कर्म प्रधान भी सरचिरा जो जस करई सो तस फल पाता, जो जस करई सो तस फल पाता। ओ काहू के सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब ध्याता, निज कृत कर्म भोग सब ध्याता। ये संभव नहीं बुआ जी। आज आप उनके दुख मांग रही हो, कल कोई ऐसा आ जाए कि सबके सुख मांग खड़ा हो। इसलिए ये मर्यादा तोड़ने के लिए मजबूर ना करो बुआ जी। ये तो जिसका धन जहां है उसी के पास रहने दो, और कुछ मांग लो तो ठहर जाओ। ठहर गए। 2-4 दिन बाद देखा